नई दिल्ली विधानसभा से मैंने भ्रष्ट केजरीवाल जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनको मैंने चैलेंज किया। नए की बाद में पतली गली से निकल के करप्ट केजरीवाल उन्होंने कहा कि हम चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, हम हाई कमांड कल्चर, हम अपने पे आंतरिक अंकुश रखेंगे, इंटरनल विजिलेंस। लेकिन जब ये भटकने लगे, इनकी बेईमानी मुझे शुरू से दिखने लग गई। गैंगस्टर इन दिस इज नो वन एल्स देन द करप्ट Arvind Kejriwal. Jai Hind everyone, Arpita Chaudhary this side from Sarv Seva News, and today we are with such an stunning personality, Dr. Munish Raizada. Namaskar sir. नमस्ते अर्पिता। नई दिल्ली विधानसभा से मैंने स्वयं भ्रष्ट केजरीवाल जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनको मैंने चैलेंज किया। मैंने कहा आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम वहाँ से आपको चैलेंज करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, नए की बाद में पतली गली से निकल के अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को टिकट देंगे। मैं मान के चलता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा वो करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि आप तो पहले मैदान छोड़ के भाग गए। और वैसे भी देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में, और ये जनता से आप पूछ सकते हैं, आप इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में बैठे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बैठे, बीके दत्त कॉलोनी B105। आप जनता से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 10 सालों में लगातार ये शिकायत मिली है जनता की कि हमारे विधायक तो कभी आए नहीं, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। एनडीएमसी में खूब घोटाले होते हैं, एनडीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके लिए जो उनके हितों की लड़ाई है उसके लिए कोई देखने को तैयार नहीं है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को जो पद, जो तनख्वाहें और जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। उसी प्रकार से अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा है, उनको टेम्परेरी जॉब्स पे लगाए रखते हैं ताकि उनको परमानेंट न करके उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो न मिले उनको। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बैठे, बीके दत्त कॉलोनी B105। आप जनता से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 10 सालों में लगातार ये शिकायत मिली है जनता की कि हमारे विधायक तो कभी आए नहीं, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। एनडीएमसी में खूब घोटाले होते हैं, एनडीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके लिए जो उनके हितों की लड़ाई है उसके लिए कोई देखने को तैयार नहीं है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को जो पद, जो तनख्वाहें और जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। उसी प्रकार से अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा है, उनको टेम्परेरी जॉब्स पे लगाए रखते हैं ताकि उनको परमानेंट न करके उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो न मिले उनको। उसके अलावा विकास के काम नई दिल्ली में नहीं हुए। नई दिल्ली में विधायक ने अपने निजी फंड से, जिसको आप MLA लेड फंड बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसके पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि जो करंट MLA हैं वर्तमान में वो तो नदारद थे यहाँ से। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। इसलिए हम इस वर्तमान जो कैंडिडेट है इसको हमने ये बोला कि आपकी जमानत जब जनता करेगी, ताकि एक इस जो पेनफुल चैप्टर है पिछले 10 सालों का, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली आल्सो, इसका अंत होगा। अल्टीमेटली विजय श्री पाके हम जनता के अच्छे काम कर पाएंगे। जैसे कि आपने बोला आप अरविंद केजरीवाल को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सो डू यू थिंक ही इज योर कॉम्पिटिटर? वेल देखिए, हम लोग सच्चाई की लड़ाई पे आए हैं। मैं इस चुनाव को धर्म युद्ध के रूप में देखता हूं, इसलिए कि यहाँ पे जो पार्टियां बैठी हैं, 3 पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो, इसलिए मैंने धर्म युद्ध बोला, वो महिला सम्मान के तहत अपनी बहनों की हिफाजत के लिए, बहनों के सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया, 1100 रुपए की स्कीम। लेकिन दिल्ली की जनता से जब आप पूछेंगे, नई दिल्ली विधानसभा से, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, महिलाओं को वो अपनी बहनों की मदद करना चाहते हैं और बांट के रहे हैं 1100 रुपए। ये घूसखोरी है। आपने पिछले 10 सालों में महिलाओं का ध्यान क्यों नहीं दिया? अब आप अनपढ़े 1100 रुपए बांट रहे हैं, ये ब्लेटेंट वायलेशन है, अनएथिकल है। सेकंड, वो क्या करे कि जिसका वोटर ID कार्ड बना उसको तो 1100 रुपए दे रहे। जो महिला जिसके वोटर ID कार्ड नहीं है, क्या वो गरीब नहीं हो सकती? क्या उसको दिक्कत नहीं हो सकती? तो उसको 1100 नहीं बांट रहे। थर्डली, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ये पैसे देने से मना किया। अच्छा, अब आते हैं अपन केजरीवाल जी की बातों पे। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए क्यों दोगे आप इलेक्शन से जस्ट पहले? आपने पिछले 10 सालों में क्या काम किया?
फिर ये देखो, इन्होंने कल घोषणा की आम आदमी पार्टी ने कि हम पुजारियों को, पंडितों को या महंतों को 18,000 पर मंथ देंगे। 10 सालों तक इनको मंदिरों की चिंता नहीं हुई, 10 सालों तक इनको मंदिरों और गुरुद्वारों की चिंता नहीं हुई। इन्होंने उस पे अब जाके धर्म की राजनीति करने लगे, जबकि आए थे भ्रष्टाचार से लड़ने, आए थे गुड गवर्नेंस के मॉडल्स देने, लेकिन घुस गए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब उसके बाद भी देखिए पिछले 10 सालों में विकास का काम तो किया नहीं, अब धर्म का सहारा लेके ये लोगों को मतलब बरगलाने लग गए हैं। और ये भी देखिए, जैसे एक होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो सिचुएशन हो गई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में आते ही नहीं है, 10 साल भी नहीं आए, अब एज ए कैंडिडेट भी आने से इन्होंने इनकार कर दिया। इस लेवल तक डरे हुए हैं दिल्ली से। आने वाले 5 सालों के लिए आपका क्या प्लान है? प्लान बड़ा सिंपल है, सत्ता में आके जनता के विकास का काम करना। उसके लिए जैसा मैंने पहले कहा, हमारा एक ही ध्येय है शुरू से, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़के गुड गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छी सुनीतियों की वजह से सुशासन करके दिखाएंगे एवं उसके माध्यम से विकास होगा। स्कूलों की हालत अच्छी करेंगे, अस्पतालों में सुधार करेंगे, भीड़ भड़का जो है एडिक्वेट उसमें हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाएंगे। प्लस हमने ये भी बोला है कि जो अपने क्लस्टर्ड एरियाज हैं उसमें एम्बुलेंस हम अपने विधायक फंड से खरीद के एम्बुलेंस की सुविधाएं देंगे ताकि डोर स्टेप पे हेल्थ एक्सेस मिल सके। जो भी करप्शन है दिल्ली सरकार में, जो भी करप्शन है, गंदा पानी देख लीजिए अब पीने को मिलता है, वायु प्रदूषण हो गया, यमुना की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत, सिविक कम्युनिटीज यहाँ कोलैप्स हुई पड़ी है, उन सब पे बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े एजाइल वे में, बड़ी तीव्रता से उस पर काम करेंगे ताकि दिल्ली के विकास में हम लोग सहयोग देकर दिल्ली का जो गौरव है, दिल्ली का जो प्राइड है, उसको वापस ला सके। जैसे कि हम जानते हैं एवरी कॉइन हैव टू साइड्स, सो तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने कुछ अच्छा भी करा है? देखिए क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको दिल्ली स्टेट में 80 करोड़ का बजट मिलता है, 80,000 करोड़ का। अब आप ये सोचिए कि 80,000 करोड़ जेब में तो डाल के बैठ नहीं सकता वो व्यक्ति, ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, सिस्टम्स बने हुए हैं, प्लान बनी हुई है। तो यदि आप सीएम की कुर्सी पे, इस व्यक्ति ने तो एक सिंगल फाइल भी साइन नहीं की, आप सीएम की कुर्सी पे किसी डमी को भी बैठा देना तो भी योजनाएं तो चलेंगी ना, स्कूल बंद थोड़ी हो जाएंगे। तो ये कहना कि उनका दूसरा साइड क्या है, कुछ नहीं है दूसरा साइड उनका कोई साइड हो ही नहीं सकता। उनका एक ही साइड, वो है काला साइड, ब्लैकिश। ठीक है, और जैसा मैंने कहा ही विल बी ब्लेमिश इन द हिस्ट्री। तो विकास के कार्य तो डमी भी चला देगा, और वैसे भी डमी थी, ही वाज अ डमी सीएम, कोई साइन तो किया नहीं इन्होंने। ठीक है, ही नेवर साइंड इवन ए सिंगल फाइल। तो आप तो अपनी जिम्मेदारी से तभी भाग गए। जो लेम डक होता है ना, लेम डक प्रेसिडेंट यूएसए में बोलते हैं, तो ये तो लेम डक सीएम थे, इनकी योजनाएं अलग थी। एलजी को गालियां देना, प्रधानमंत्री को गालियां देना, इन्होंने किसको छोड़ा ये बताइए। पॉइंट ये है कि सत्ता में आके आप वास्तव में जनता के हितों के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। देखिए क्या होता है कि पॉलिटिशियंस पब्लिक में जाना बंद कर देते हैं, पॉलिटिशियंस पब्लिक की जो नीड्स होते हैं उसके हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं। प्रॉमिस क्या करते हैं, वो करते उल्टा है। ऐसे हम यहाँ पे अच्छा काम करके दिखाएंगे क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, इंटीग्रिटी है। पिछले 14 सालों से मेरे जब आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे मेरे काम की, तो लगातार हमने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। हमने जब सत्ता में बैठ के भी हमने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी, सत्ता से बाहर भी सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। हमने ये कहा कि सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। मैं अपना 22 सालों का कैरियर छोड़ के यूएसए से, मैं 22 सालों का कैरियर डिटर्मिनेशन के साथ छोड़ के वापस आया हूँ, ये संकल्प लेके कि भारतीय राजनीति के माध्यम से अच्छा काम करना है। क्योंकि राजनीति बहुत अच्छा क्षेत्र है, राजनीति के माध्यम से आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राजनीति वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छा साधन है जनता की सेवा करने का। लेकिन अपने देश में समहाउ अनफॉर्चुनेटली जिस जंग का गंदगी का माहौल है राजनीति में, तो लोग उससे बचना चाहते हैं। मैं अभी भी अपने देश के वासियों से अपील करना चाहूँगा, न केवल भारतीय लिबरल पार्टी की एथिकल वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए, प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए समर्थन दें, सहयोग दें, पॉलिटिक्स से जुड़े, ताकि आप लोग अच्छा काम अपने पॉलिटिशियन से, चुने हुए प्रतिनिधियों से करवा भी सकें।